पटना, एक आधुनिक शहर। आज पटना देश के किसी भी बड़े शहर से पीछे नहीं है। ये ज्ञान और आध्यात्म की धरती भी बनी, जहां ऐसी महान आत्माओं ने पैर रखे, जिन्होंने अपने प्रकाश से बिहार की इस भूमि को जगमगा दिया। और ये शहर पाटलिपुत्र से पटना और पटना से पटना साहिब कहलाने लगा। ये पटना साहिब है, सच्चे बादशाह गुरु गोविंद जी का जन्म स्थल। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, आज ठीक उसी जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है। सन 1509 में सिख पंथ के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज गया जाते समय पटना की इस धरती पर पधारे। साल 1666 में गुरु तेग बहादुर ने इस धरती पर अपने पैर रखे और इस पवित्र धरती को अपने तेज से और भी प्रकाशित किया। और जब सिखों के 10वें गुरु सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इस धरती पर हुआ, तो ये धरती सिख संगत के लिए एक तीर्थ बन गई। बिहार की मिट्टी पर ही कोई क्रांतिकारी का जन्म होता है। ये बिहार की मिट्टी में एक आकर्षण है, बिहार की मिट्टी में एक इस प्रकार की एक आध्यात्मिक ताकत है। इसीलिए माता गुजरी तो चली थी अपने बाबा गुरु तेग बहादुर जी के साथ, लेकिन उनको यहीं क्यों रुकना पड़ा? ये परमपिता परमेश्वर की लीला थी कि माता गुजरी को यहाँ रुकना पड़ा। और माता गुजरी ने भी दशमेश पिता के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को इसी पाटलिपुत्र पटना की धरती पर जन्म दिया। तख्त श्री पटना साहिब उन 5 तख्तों में से एक है जिनका दर्जा सिख धर्म में सबसे ऊपर है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का दूसरा सबसे बड़ा तख्त है। और तख्त का मतलब है अदालत। यहाँ सिर्फ सिख धर्म के जो बड़े फैसले हैं वो होते हैं। सालिस राय जौहरी की हवेली, जो सिख संगत का आध्यात्मिक घर बन गई थी, उसे सन 1839 में ये विशाल स्वरूप दिया महाराज रणजीत सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को खालसा पंथ दिया, भक्ति और शक्ति का सुंदर मेल कराया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का सबसे पहला जो लक्ष्य था कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ये पूछते हैं कि वहाँ इतने लोग खड़े थे तो वहाँ कोई सिख नहीं था? तो भाई जैता जी बोलते हैं कि महाराज बहुत लोग खड़े थे, आपके सिख भी खड़े थे, पर इतने लोगों में पहचान नहीं आ रही थी कि कौन सिख है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस टाइम जो शब्द कहे कि श्री गोविंद सिंह सुनकर ऐसे गरजत बोले जल थर जैसे, कि अब मैं ऐसा एक सिख बनाऊंगा जो लाखों में भी पहचाना जाएगा। उसके बाद जैसे जो किरपान, कशहरा, कंगा, कड़ा, ये हमें एक अलग से पहचान दी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन धरती पर नतमस्तक होने आते हैं। हम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब आप अंदर दर्शन करने आएंगे तो जैसे ही आप दरवाजे से नमस्कार करके आप सामने देखेंगे तो सामने आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक चित्र दिखेगा। वो कोई आज नहीं बनाई गई, कि ये कम से कम 350 साल पुराना चित्र है। हरमंदिर साहिब जी में उनसे जुड़ी उनकी पवित्र निशानियां आज भी मौजूद हैं। और जैसे आप लेफ्ट साइड बॉक्स में देखेंगे तो महाराज जी के शस्त्र लगे हुए हैं, जिसमें एक सैफ है, एक तो तलवार रहती है, कृपान रहती है। ये सैफ है, इसके दोनों साइड धार रहता है। ये भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी हम इसे कहते हैं। और 4 महाराज जी के तीर हैं। ये केवल ऐसा एक तख्त साहिब है जहाँ सबसे ज़्यादा महाराज जी के हुक्मनामा साहिब हैं।
ये जो हरिमंदिर गली है ये पुरातन गली है। इसी गली में से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ से इधर आते थे। तो ये 15 मिनट का आपस में गैप रहेगा उस टाइम भी और आज भी। जैसे बाल लीला साहब में 15 मिनट पहले समाप्ति हो जाएगा और यहाँ 15 मिनट बाद रहरा साहब शुरू होगा, ताकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आज भी वहाँ से चल के हरिमंदिर गली से यहाँ आते हैं। इस जगह को देखकर, इसके बारे में सोचकर अपने परम पिता समान गुरु के अपने नजदीक होने का एक एहसास होता है। इस अलौकिक एहसास को शायद शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। आरती तो बहुत गुरु घर में, जैसे रागी सिंह है वो बैठ के कीर्तन के रूप में आरती गाते हैं, वो तो कहीं भी गुरु घर में आप जाएंगे। पर यहाँ और हजूर साहब में आपको जो दिया जला के आप आरती देखेंगे तो वो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब और सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ में ही आपको मिलेगा। दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। सर्वत का भला के मूल मंत्र को साध कर आज उनके अनुयायी उसी सेवा भाव से आगे आते हैं। 24 घंटे लंगर की सर्विस चालू रहती है। डेली 10,000 से लेके 12,000 तक हर रोज संगत वहां बैठ के लंगर छकती है। सारा सिस्टम है ना जो सभी ऑटोमेटिक ही है जी। जितना मर्जी संगत आ जावे कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। ਜਿਹੜੇ महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, महाराज ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। पटना की पहचान तख्त साहिब से जरूर है, मगर इस शहर का अपना भी एक सुंदर स्वरूप है। पटना आए हर सैलानी को समय निकालकर यहाँ के खान पान, शिल्पकला और ऐतिहासिक इमारतों का आनंद जरूर लेना चाहिए। पटना सिटी अगर किसी खाने की चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है नंदू कचौड़ी वाले की कचौड़ी और दम आलू की सब्जी। 100 साल से ना इनका कचौड़ी बनाने का अंदाज बदला है और ना इनकी कचौड़ी सब्जी का लजीज जायका। इसकी शुरुआत हुई थी 1910 में, जो हमारे दादाजी स्वर्गीय नंदू जी ने की थी। बिहार के लोगों को शुद्ध खाने की आदत है, इसलिए सुबह में यहाँ नाश्ता में सरसों तेल का कचौड़ी लगभग सभी लोगों को पसंद है। बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, हमारे यहाँ बम्बई दिल्ली से आते हैं खास करके कचौड़ी खाने के लिए। पटना सिटी एक और खाने की चीज के लिए भी जानी जाती है और वो है पटना की मशहूर खुरचन। सूरज गुप्ता की 50 साल पुरानी दुकान को खुरचन मिठाई बनाने में महारत हासिल हो चुकी है। इस मिठाई को हमारे परदादा जी ने बनाना शुरू किया था। इस मिठाई को बनाते बनाते नाम सोच रहे थे वो क्या नाम दिया जाए। उनको दिखा जब ये खुरचन खुरच के बन रहा है तो क्यों ना इसका नाम रख दिया जाए खुरचन ही। पटना शहर में ऐतिहासिक महत्व के और भी बहुत से स्मारक हैं। बुद्धा स्मृति पार्क, वैशाली से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को इस पार्क में संरक्षित किया गया है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण इस पार्क के मध्य में स्थित 200 फीट ऊंचा स्तूप है, जिसे पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय के लिए ये ऐसा तीर्थ है जहां आकर वो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से गुरुओं के करीब पाते हैं। बिहार में पर्यटन के द्वारा जो ये सिख सर्किट जनरेट किया जा रहा है, ये बहुत ही एक अनूठी पहल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग को ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे स्पॉट्स हैं सिख टूरिज्म से रिलेटेड, उनको हम एक माला में पिरो पाएं, एक हम सर्किट में पिरो पाएं, जिससे लोग जो आएं वो इसको एंजॉय कर पाएं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी का। परमानेंट सोल्यूशन कर दिया है। करीबन
15,000 संगत के लिए उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, एक पटना साहिब भवन बनाया है, एक ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर बनाया है, जहाँ पर संगत आती है और जितने दिन वो रुकना चाहे वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में रुकते हैं। तो ये मैं धन्यवाद करूँगा बिहार के मुख्यमंत्री का, जो इतना कुछ कर रहे हैं सिखों के लिए कि संगत जो आए मेरी उसको कोई तकलीफ नहीं हो। ये दुनिया के इतिहास में बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि जो पटना की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ है और लोग यहाँ पर आएँ और अपनी खुशियाँ लेके जाएँ, बहुत खुशी की बात है। और ये ऐसी पवित्र जगह और इतनी खुशियाँ यहाँ से मिलती हैं कि वो भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए आते हैं और मन की मुरादें गुरु साहब की कृपा से पूरी होती है। और जो कभी नहीं आ सके आज आएँ और ज़रूर यहाँ माथा टेकें और गुरु की खुशियाँ लेके जाएँ। हम सबका प्रयास है कि बिहार वास्तव में सिख सर्किट के माध्यम से यदि इनको जोड़ा जाए तो पूरे संसार के लोगों का ये एक श्रद्धा का केंद्र बनेगा। जितने भी देशवासी, जितने भी देश प्रदेश में सिख कौम हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, बेनती करता हूँ कि जहाँ पर महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, वहाँ पर दर्शन किया जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का सबसे बड़ा हुक्म है वो ये है कि जो सिख है उसको अपनी ज़िंदगी में जो 5 तख्त है उनके ऊपर दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस मुल्क में, हिंदुस्तान में बात करें तो ये हमारा ननकाना साहिब है, क्योंकि यहाँ आखिरी गुरु का अवतार हुआ है। गुरुओं की इस अलौकिक शक्ति का अनुभव करने के लिए पटना साहिब जरूर पधारें।